नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 1996 में जो संशोधन किए गए हैं और जो अधिसूचना जारी की है उन पर विस्तार से बात करेंगे। पेंशन नियमों में संशोधन के बावजूद कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ पर नवीन पेंशन योजना ही लागू रहेगी। तो ऐसे कौन कौन से संस्थान है जहाँ पर NPS के प्रावधान लागू रहेंगे, उन सारे विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, पेंशन नियमों में हुए बदलाव के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे स्थानीय पत्रिका न्यूज में प्रकाशित इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल, लगभग 4.53 लाख अधिकारी और कर्मचारी NPS से OPS में आए। पुरानी पेंशन योजना NPS फंड का पैसा नहीं आने से कोई असर नहीं होगा। पूर्व में PFRDA ने NPS का पैसा यानी कि कार्मिकों का जो पैसा कटा हुआ है 10% और साथ ही सरकार का जो 10% अंशदान है वो पैसा PFRDA यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्रीय एजेंसी है उसने देने से मना कर दिया था। तो उस समय सबको यही लग रहा था कि शायद OPS पर अब कोई संकट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुरानी पेंशन योजना में NPS का फंड का पैसा नहीं आने से इस योजना पर कोई असर नहीं होगा और सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाते हुए इस योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS के दायरे में लाने की जो अधिसूचना है वो गुरुवार को जारी कर दी है। इससे OPS की विधिवत बहाली हो चुकी है। हालांकि अधिसूचना में OPS की बहाली की तारीख 1 अप्रैल 2022 से मान ली गई है। इसमें 4.53 यानी कि 4,53,000 अधिकारी और कर्मचारी OPS में नए जुड़ गए हैं। वहीं इनको नई पेंशन योजना यानी कि NPS से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इनके अलावा 2954 यानी कि 2,954 उन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अथवा आश्रितों को भी OPS का लाभ मिलेगा जो सेवा में नहीं है या फिर जिनका सेवा में रहते निधन हो गया है। वित्त विभाग की ओर से OPS को लेकर 6 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद OPS में नए जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी असीमित राशि की चिकित्सा सुविधा व सेवानिवृत्ति पर वेतन की आधी राशि के समान पेंशन का लाभ ले सकेंगे। OPS की बहाली के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के समय घोषणा की थी और वित्त विभाग ने अंशदायी पेंशन के 2005 का जो नियम है उसको वापस ले लिया है। इन कर्मचारियों व अधिकारियों के से मासिक कटौती 1 अप्रैल से बंद कर दी गई थी, यानी कि NPS की कटौती बिल्कुल बंद हो चुकी है 1 अप्रैल से। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बदलाव से 1 जनवरी 2004 या उसके बाद के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं को वेतन के रूप में मिलने वाली राशि स्वतः ही बढ़ गई है। पेंशनर मेडिकल फंड भी बहाल हो चुका है। वित्त विभाग ने अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड को भी बहाल कर दिया है और वित्त विभाग ने RGHS से संबंधित नियमों व आदेशों में संशोधन कर स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2004 से पहले या बाद के कर्मचारियों व अधिकारियों में अब इलाज के खर्च को लेकर किसी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा। इससे अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि RGHS के तहत सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को असीमित राशि का इलाज भी मिल सकेगा, जो कि अब तक 10 लाख रुपए तक का ही इलाज मिल पा रहा था। लेकिन साथ ही जो अधिसूचना जारी की गई इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए संस्थानों में OPS अभी लागू नहीं है, यानी कि अधिसूचना में यह स्पष्ट हो गया है कि जिन बोर्ड निगमों में 1 जनवरी 2004 तक OPS जारी थी वहां OPS का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जिन बोर्ड निगमों में 1 जनवरी 2004 तक OPS का लाभ नहीं दिया जा रहा था वहां अब भी OPS का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर मेट्रो सहित 1 जनवरी 2004 के बाद अस्तित्व में आए संस्थानों और बोर्ड निगमों में फिलहाल OPS का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बजट सत्र में ही मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणा के तहत इनसे संबंधित पेंशन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मशक्कत अभी भी जारी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनहित में राजस्थान पत्रिका ने तोड़ा था भ्रम, यानी कि केंद्रीय एजेंसी जो है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के NPS का बकाया राशि लौटाने से जो इनकार किया गया था करने पर पत्र का हवाला देकर एक मीडिया समूह यानी कि राजस्थान पत्रिका नहीं में प्रकाशित समाचार से अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैसे तो इस बारे में राजस्थान पत्रिका ने जनहित में उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय एजेंसी से NPS का बकाया पैसा नहीं आने से अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होगा।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को जारी नियमों का हवाला देकर भी फिर से स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को एनपीएस की बकाया राशि का राज्य सरकार अपने स्तर से भुगतान करेगी। और उल्लेखनीय है कि अंशदान सहित राज्य का केंद्रीय एजेंसी पर करीब 39,000 करोड़ रुपए का बकाया भी माना जा रहा है। और उससे आगे हम देखते हैं कि इस राशि की वापसी के लिए राज्य सरकार अब पुनः से प्रयास शुरू करेगी, जिसमें विधिवत रूप से जारी अधिसूचना का हवाला भी दिया जाएगा। यानी कि जो अधिसूचना अभी जारी की गई है, पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है, तो उस अधिसूचना का हवाला भी दिया जाएगा। और अधिसूचना जारी होने से अब राज्य सरकार के पास में वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के अधिकार भी मिल चुके हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत भी इस राशि को वापस लेने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हम आगे की स्लाइड में जो संशोधन 2005 पेंशन नियमों में हुआ है और 1996 के नियमों में जो संशोधन हुआ है उसके साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी इस आदेश पर, जो कि राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के संबंध में है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार दिनांक 1/4/2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। और इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 में आवश्यक संशोधन किया गया। और इस आवश्यक संशोधन के साथ ही अधिसूचना भी दिनांक 19/5/2022 को जारी की जा चुकी है। इनमें क्या संशोधन किए गए ये हम देखते हैं। उक्त नियमों में किए गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों, परिपत्रों और मेमोरेंडमों के प्रभावी और निरसित किए जाने के क्रम में राज्यपाल महोदय की अनुमति से निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परिपत्र के अनुसार जो स्वायत्तशासी निकाय, जो बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में है, को इस सीमा तक निरसित किया जाता है कि जो कर्मचारी इन संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि या अन्य प्रावधान एक्ट 1954 के अंतर्गत शासित हैं और जिन संस्थानों का गठन 1/1/2004 के से पूर्व होने पर भी उनके द्वारा दिनांक 1/1/2004 के उपरांत भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, वह पूर्व में लागू नियमों के अंतर्गत ही शासित रहेंगे। यानी कि वहां पे ओपीएस लागू रहेगी। लेकिन जिन स्वायत्त शासित निकाय, बोर्ड और विश्वविद्यालय आदि का गठन दिनांक 1/1/2004 अथवा उसके पश्चात हुआ है, उनमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान ही फिलहाल लागू रहेंगे, उनमें ओपीएस लागू नहीं रहेगी। आदेश क्रमांक वित्त विभाग के इतने के तहत और आदेश क्रमांक इतने के तहत यानी कि जो कि 20/7/2009 को वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार जारी होने से ये निश्चित किया जाता है। उसके बाद में आदेश क्रमांक इतने के तहत जो कि अधिसूचना क्रमांक 12 वित्त नियम 2022 दिनांक 19/5/2022 में उल्लेखित जो विषय को छोड़कर निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि जो मेमोरेंडम क्रमांक 12 है, वित्त नियम 2008 दिनांक 9/5/2013 और 29/5/2015, 6/12/2017 से संबंधित प्रावधानों को दिनांक 1/1/2004 से 31/3/2022 की समयावधि में एनपीएस सब्सक्राइबर के एग्जिट संबंधी विषय को, यानी कि एनपीएस योजना के अंतर्गत एनपीएस सब्सक्राइबर की एग्जिट संबंधी जो विषय है उसको राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 की अधिसूचना क्रमांक जो कि इतने के तहत था 2022 यानी कि दिनांक 19/5/2022 में सम्मिलित कर लिए जाने से इसको निश्चित किया जाता है। इस प्रकार से ये अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ओपीएस को विधिवत रूप से लागू भी किया जा चुका है।